सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है हम भी सीखें। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें छोटी सी कविता दी गई है। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि कुदरत यानी कि जो प्रकृति है वो हमें रोज सिखाती है कि हमें जग में कुछ करना चाहिए। अब हम अपने लिए तो हमेशा ही जीते हैं, लेकिन हमें औरों के हित में भी जीना चाहिए, यानी कि औरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो हमें क्या देता है, हमें रोशनी देता है। और तारे हमें क्या देते हैं, शीतलता, यानी कि हमें ठंडक देते हैं, ठंडक बरसाते हैं। और चांद जो है वो हम पे अपना अमृत बरसाता है। और बादल जो है वो क्या देते हैं, हमें वर्षा देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर प्राकृतिक चीज हमें कुछ ना कुछ दे रही है, यानी कि हम पर क्या कर रही है बच्चों, हमारी ये मदद कर रही है। सूरज अपनी रोशनी खुद ना लेकर वो हमें दे रहा है, और तारे की जो ठंडक है वो अपने लिए नहीं बल्कि वो हमारे लिए दे रहा है। और चांद जो है वो उसकी जो रोशनी है, उसका जो अमृत है, वो भी वो अपने लिए ना उपयोग करके वो हमें दे रहा है। और बादल की जो वर्षा है वो कौन उपयोग करते हैं, हम ही लोग उपयोग करते हैं। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें, बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जुगनू की तरह हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, अंधकार हरना चाहिए। यानी कि जैसे जो जुगनू होते हैं, जहां पे भी वो होते हैं वहां पे क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है, यानी वहां का अंधकार जो है वो मिट जाता है। तो जुगनू की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमें अंधकार को हराना चाहिए, मिटाना चाहिए, और हर जगह रोशनी फैलानी चाहिए। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, यानी कि बिना किसी घमंड के, बिना किसी अभिमान के जो पेड़ हैं वो हमें क्या देते हैं, अपने बीज फूल फल ठंडी छाया देते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे, गहरी नदियां निर्झर नाले, निर्मल जन दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे ज्यादा ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, लेकिन जो तरु होते हैं यानी कि जो पेड़ होते हैं वो कभी भी अपना जो निखार है उसे छोड़ते नहीं है। जिस जगह में वो खड़े होते हैं उसी जगह में हमेशा खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार से हर मौसम में, हर कठिनाई में इसी प्रकार से रहना चाहिए। और गहरी नदियां निर्झर नाले क्या करते हैं, निर्मल जल ऐसे ही बहाते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो कभी भी रुकते नहीं है। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते, यानी कि जो हमारे पर्वत हैं, जो ऊंचे हैं नीचे हैं, वो इन सब के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, क्योंकि वो भी किसी भी मौसम में अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, यानी कि वो डटे रहते हैं, किसी भी चीज से वो डरते नहीं है। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें, सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। तो बच्चों, इन पंक्तियों में, आखिर की पंक्तियों में कहा जा रहा है कि ऐसे ही हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। और त्याग की भावना रखकर हमें बूंद बूंद करके झरना चाहिए। और सबका पालन करने वाली जो अन्न है वो क्या करती है, वो कौन उगाती है, हमारी धरती उगाती है। बहुत सारे उथल पुथल सहकर भी वो क्या करती है, हमारे लिए हमें अन्न देती है, अन्न उगाती है। और महकाती जीवन हमारी फुलवारी, यानी कि हमारे जीवन को क्या कर देती है, वो सुखमय कर देती है, हमारे जीवन में महक फैला देती है। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कविता, जिसमें आपको प्रकृति के माध्यम से जीना सिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो प्रकृति है वो
किस प्रकार की होती है, परोपकारी होती है, यानी कि वो अपना फायदा नहीं देखती है, वो हमारे लिए सब कुछ करती है, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो चांद हो, तारे हो, जल हो, चाहे जो भी चीजें हो, जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं वो हमारे ही काम आती है। तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।